अब डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट ट्वीट में अपने एक्नॉलेज कर लिया है कि नेगोशिएशंस फेल हो चुकी हैं। ईरान ने ना न्यूक्लियर पावर वाले पॉइंट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कोई कमिटमेंट नहीं की। ईरान एकदम पैरिटी पे खेल के गया है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि नहीं, दे आर बेगिंग फॉर अ सीज फायर, हमने उनकी मिलिट्री डिस्ट्रॉय कर दी, दिस एंड दैट, बट ईरान ने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दिखाई है एंड अभी भी इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे ईरान वॉर हार चुका है। एक हारी हुई पार्टी ऐसे नेगोशिएट कर सकती है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप की बात फिर से क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुकी है। अब नेगोशिएशंस फेल होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्वीट में एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात थी, वो ये है कि अब इसमें इंडिया का क्या लेना देना, इंडिया का मेंशन क्यों है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से असर्ट किया है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने उन्हें फिर थैंक यू बोला है इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने के लिए। जो एक फिर से एक रिपीटेटिव घिसा पिटा डायलॉग है जिसे इंडिया ने वैसे ही डिसमिस कर दिया है, बट स्टिल उनको तो अपनी ईगो मसाजिंग करनी है। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया ने बहुत इंडिपेंडेंटली अपना स्टैंड लिया और दोनों पार्टीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके इस वॉर को नेविगेट कर रही है। इंडिया ज़्यादा अपने असर ना पड़े इसलिए इस पार्टी के साथ भी, इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के चल रही है इस वॉर में। तो इंडिया का इतना एजर्टिव स्टैंड जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को उतना पसंद नहीं आया कि मेरी बात क्यों नहीं मांगनी है ना, मेरे को ईगो मसाजिंग क्यों नहीं की। जैसे पाकिस्तान एक वसाल, एक नौकर की तरह तैयार रहता है, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। इंडिया की इंसल्ट और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो तो उन्होंने अंडरमाइन पहले ही कर दिया था टैरिफ और इन सब चीज़ों से, बट दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। यार एक वॉर तो आप जीत नहीं रहे और एक पुराने वॉर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी बातों की अब तो वैसे ही, उसके लिए आप क्रेडिट लेना चाहते हो। और थर्ड थिंग, इंडिया इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है आपका, इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ आपकी पार्टनरशिप है चाइना को कंटेन करने के लिए, और आप ऐसे बातें कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान को एक जैसे ट्रीट करके। इंडिया आपके साथ क्वाड में है ना, क्वाड अलायंस जो 4 लोगों का है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया आपके साथ इंडो पैसिफिक में कोऑर्डिनेट करता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। शायद यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट, इसीलिए आप ये सब थिएट्रिक्स करके थोड़ी अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, बट टाइम टू फोकस ऑन द वॉर विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ।